वेलकम बैक टू लाइफ साइंस हब। आज के क्वेश्चन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, डेवलपमेंट इन सी अर्चिन। सो चलिए शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये डेवलपमेंट से क्वेश्चन है, सी अर्चिन डेवलपमेंट से। पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉर्टिकल रिएक्शन इन सी अर्चिन इज करेक्ट। सो कॉर्टिकल रिएक्शन इन सी अर्चिन इज करेक्ट। कॉर्टिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या और करता क्या है? सो कॉर्टिकल रिएक्शन प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी इन सी अर्चिन। पॉलीस्पर्मी नहीं होने देता। नाउ इसके बारे में हम थोड़ा और जानते हैं कि कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है और कौन रेगुलेट करता है। सो कॉर्टिकल रिएक्शन इनिशिएटेड बाय स्पर्म एंट्री इन द एग। सो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। नाउ स्पर्म एंट्री इनिशिएट अ सिग्नलिंग कैस्केड। अब इस कैस्केड में क्या होगा कि फाइनली जो कैल्शियम आयन है वो रिलीज होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसोल में। तो साइटोसोल में कैल्शियम आयंस रिलीज हुए तो उनका लेवल बढ़ गया। सो दिस रिलीज of calcium ion in the cytosol elevated the calcium level in the cytosol. So elevated level of the calcium in the cytosol initiate exocytosis or release of cortical granules. So elevated level of calcium ion causes exocytosis of cortical granules, or these cortical granules contain various enzymes and proteins which is finally secreted outside the plasma membrane of the egg. So these enzymes and proteins finally modify the vitelline membrane. और vitelline membrane क्या है? Vitelline membrane is outermost covering of the egg. Finally, the modified elevated vitelline membrane is called the fertilization membrane. Which act as a physical barrier to prevent other sperm entry फाइनली कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है? सो कॉर्टिकल रिएक्शन इज अ कैल्शियम डिपेंडेंट एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस which prevents polyspermy in sea urchin. नाउ फाइनली अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉर्टिकल रिएक्शन इन सी अर्चिन इज करेक्ट। सो पहला ऑप्शन है द एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयन इनटू द एग इनिशिएट डेवलपमेंट। नो, द एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयन इनिशिएट द कॉर्टिकल रिएक्शन, नॉट डेवलपमेंट। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सो द exocytosed cortical granules during egg maturation contain the component of Johanna pellucida. So Johanna pellucida is a structure of mammalian egg, not the sea urchin. So ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है? द depolarization of the plasma membrane after sperm entry helps to block polyspermy. Yes, बट टेम्पररी, नॉट परमानेंट। सो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? द रिलीज ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आफ्टर स्पर्म एंट्री कन्वर्ट्स द वेटेलाइन मेम्ब्रेन इनटू द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन विच ब्लॉक्स पॉलीस्पर्मी। यस, इट इज करेक्ट। नाउ एक हम रिकैप देख लेते हैं कि कॉर्टिकल रिएक्शन में मेजर इवेंट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? स्पर्म एंट्री, उसके बाद
सिग्नलिंग कैस्केड एक्टिवेटेड हो जाएगा जो कि कैल्शियम आयंस को रिलीज़ करेगा इनसाइड दी साइटोसोल। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अपने कंटेंट को रिलीज कर देंगे आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। उसके बाद क्या होगा? डिटैचमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द वेटेलाइन मेम्ब्रेन। फाइनली क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन का काम क्या है? ब्लॉक दी पॉलीस्पर्मी। आज के क्वेश्चन में हमने डेवलपमेंट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सी अर्चिन डेवलपमेंट को छुआ है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ।